यह सावन मास की कथा शुरू होती है एक गांव में, जहां एक सम्मानीय व्यक्ति नाम धर्मदास रहते थे। धर्मदास बहुत ही ईमानदार और धार्मिक थे। वे हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव मंदिर में जाकर पूजा करते थे। धर्मदास की पत्नी का नाम सुशीला था। वे भी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता थी। धर्मदास और सुशीला के पास एक ही बेटा था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बचपन से ही बहुत ही समझदार और भक्तिभाव से बढ़ा था। धर्मदास ने अपने बेटे को भगवान शिव के गुण और महत्व के बारे में सिखाया। विक्रम भी अपने माता-पिता की आदर्श भक्ति का पालन करता था। एक बार सावन मास के दौरान गांव में अचानक एक सूखा आ गया। बरसात नहीं होने के कारण सभी लोग परेशान थे। धर्मदास ने तब तक भगवान शिव की भक्ति और पूजा में लगातार लगन और विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए प्रार्थना की कि भगवान शिव वर्षा लाएं और सभी की समस्याओं को दूर करें। धर्मदास ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि इस समय में भगवान की भक्ति और प्रार्थना से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। विक्रम और उसके साथी बच्चे भी अपने पिताजी के प्रेरणादायक वचनों को मानकर उनके साथ भगवान शिव की पूजा में लगे रहे। एक दिन धर्मदास ने गांव के लोगों को एकत्रित करके सभी को बताया कि वे सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा करके वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मिलकर मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। धर्मदास ने समुद्र चूर्ण लेकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ावा दिया और सभी ने मिलकर विशेष रूप से पूजा की। इस प्रकार धर्मदास और उनके परिवार ने भगवान शिव के समर्थन में विश्वास और समर्थन दिखाया, जिससे वे सावन मास में बरसात की प्राप्ति हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और भक्ति से हर मुश्किल का समाधान संभव हो सकता है। धर्मदास और उनके परिवार की भक्ति और प्रार्थना का परिणाम स्थानीय गांव वालों के लिए अद्वितीय रहा। वर्षा शुरू हो गई और सूखा दूर हुआ। लोगों ने धर्मदास की भक्ति और आदर्श को मान्यता दी और उन्हें गांव के नेता के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समर्थन, विश्वास और भक्ति से समस्याओं का समाधान संभव होता है। भगवान की प्रार्थना और उसके समर्थन में लगन से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। धर्मदास और उनके परिवार ने अपनी भक्ति और विश्वास से न केवल अपने लिए बरसात की प्राप्ति की, बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए भी। इस कथा ने दिखाया कि भक्ति, संगठन और समर्थन से हर व्यक्ति और समुदाय अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धर्मदास की इस भक्ति कथा ने समाज में एकता और समर्थन का महत्व प्रकट किया। इस भक्ति कथा के अंत से हमें यह सीख मिलती है कि आदर्श जीवन कैसे अपनाया जा सकता है और भगवान की भक्ति के माध्यम से कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धर्मदास और उनके परिवार ने न केवल अपनी भक्ति से बरसात की प्राप्ति की, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया।